अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं हूं सुभान अल्लाह। नाजरीन, वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही ने एतमाद का वोट हासिल कर लिया और एतमाद का वोट हासिल करने के बाद अगली जो उनका मेन पॉइंट था वो ये था कि असम्बली को ब्रेक करना है, पंजाब असम्बली को तोड़ना है। क्यों तोड़ना है? ताकि जनरल इलेक्शंस की तरफ जाया जाए। अब ये बात सबसे ज़्यादा अभी आवाम में गर्दिश कर रही थी मीडिया पे कि क्या परवेज़ इलाही एतमाद का वोट हासिल करने के बाद असम्बली को ब्रेक करते हैं या नहीं करते। तो इस टाइम जिस टाइम आप ये वीडियो सुन रहे हैं उस टाइम आप तमाम लोगों के इल्म में आ चुका होगा कि वो असम्बली वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही ने ब्रेक कर दी है। अब आज जिस टाइम आप ये वीडियो देखेंगे उस टाइम तक मुतवक्के है, क्योंकि हफ्ते के डेट को तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे असम्बली ब्रेक होनी थी। इस पर ये जो फाइनल डिसीजन था गवर्नर का, अब उनके पास और कोई जवाब नहीं है इस बात को मान, क्योंकि ये एक आइनी और कानूनी रास्ता है और इस बात को खुद गवर्नर एक्सेप्ट कर चुके हैं कि ये कानूनी एक कार्रवाई है। अगर वज़ीर आला खुद असम्बली को तोड़ना चाहे तो कानून में इसकी गुंजाइश है, वो तोड़ सकता है। लेकिन जहाँ तक बात है नून लीग की, पीडीएम की, तो उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी इन तमाम मामलात को गैर आइनी करने का। क्योंकि इससे पहले आप सबके इल्म में होगा कि जो गवर्नर थे वो वज़ीर आला को डी नोटिफाई भी कर चुके थे, लेकिन ये मामला फिर अदालतों में गया और अदालतों ने वज़ीर आला को बहाल कर दिया और जो गवर्नर था उसके इस इकदाम को गैर आइनी करार दिया और पीछे हट के उन्होंने फिर वज़ीर आला को बहाल कर दिया। उसके बाद परवेज़ इलाही जब दोबारा पावर में आए तो उन्होंने वही काम किया जो मुतवक्किया था कि उन्होंने असम्बली ब्रेक कर दिया, एतमाद का वोट हासिल किया और उसके बाद असम्बली ब्रेक कर दी। अब इसके बाद आगे क्या लाहे अमल होगा? इसके बाद होगा ये कि 90 दिन के अंदर आगे इलेक्शंस करवाए जाएंगे, क्योंकि कानून इस बात की इजाज़त देता है कि जब एक सूबे में एक असम्बली जब ब्रेक कर दी जाती है तो उसका जो फौरी इलेक्शंस हैं वो 90 दिन के अंदर करवाए जाते हैं। अब इलेक्शंस के हवाले से दो सूरत हाल हैं। पहली सूरत हाल ये कि जो निगरान सेटअप है वो लाया जाएगा। और निगरान सेटअप कैसा सेटअप होगा? पहले भी मैं अपनी एक वीडियो में तज़किरा कर चुका हूँ टेक्नोक्रेट हुकूमत का। अब दोबारा फिर ये बात गर्दिश में है कि क्या टेक्नोक्रेट सेटअप ला के इस निगरान हुकूमत को चलाया जाएगा। लेकिन जहाँ तक ये टेक्नोक्रेट सेटअप की बात है तो ये पीटीआई वाले इस बात को कबूल नहीं करेंगे कि वो टेक्नोक्रेट सेटअप लाएं, क्योंकि ये बात फिर ये 3 माह से आगे बढ़ के 1 साल 2 साल तक भी चल सकती है। लिहाजा वो इस साइड पे नहीं जाएंगे और ये इस बात का अंदेशा कम है, लेकिन इस बात की गर्दिश हो रही है। इसके बाद दूसरी बात ये कि अब 90 दिन बाद जब इलेक्शंस होंगे तो उस वक्त तकरीबन ये जो इलेक्शंस का टाइम आ रहा है वो माह रमज़ान का आ रहा है। अब माह रमज़ान में चूँकि आप जानते हैं कि इस वक्त जो पीडीएम के सरबराह हैं मौलाना फजलुर रहमान, उनका ताल्लुक एक मजहबी जमात से है। तो जो मजहबी जमातें होती हैं वो माह रमज़ान में अपनी जो दीनी फ़राइज़ हैं उस साइड पर बहुत ज़्यादा एक्टिव हो चुकी होती हैं, क्योंकि इनका जो डायरेक्ट ताल्लुक है मदरसों से, उनका जो वोट बैंक है वो भी मदरसों से है। और माह रमज़ान में ये जो अयाम होते हैं उसमें ये अपने जो दीगर मामलात होते हैं, ख़ुसूसन ये अपनी सियासी एक्टिविटीज़ में थोड़ा कम एक्टिव हो जाते हैं और बाकी जो दूसरी चीज़ें हैं क्योंकि इनका ज़रिया मुआश भी वहीं से मुंसलिक है, इस्लाम के साथ मुंसलिक है, तो फिर ये दीनी फरीज़े जो है ना वहाँ पे इनकी ज़्यादा तवज्जो हो जाती है। तो इसमें होगा ये कि अगर वहाँ उस टाइम पे इलेक्शन होते हैं तो इनका वोट बैंक मुतासर हो सकता है। नाजरीन, पीडीएम इस वक्त बड़ी बुरी तरह फंस चुकी है। अब एक ही रास्ता है, वो ये है कि जनरल इलेक्शन की तरफ जाया जाए, क्योंकि अभी जो ये असम्बली तहलील की गई इसके बाद होगा ये कि फवाद चौधरी कह रहे थे कि जैसे पंजाब असम्बली टूटेगी उसके बाद केपीके वाली असम्बली जो है वो भी टूट जाएगी। अब इसके साथ होगा ये कि मुतवक्किल है कि बाकी जो असम्बली हैं, सिंध असम्बली या बलोचिस्तान असम्बली, उसको भी तोड़ दिया जाए और हुकूमत खुद एक टेक्नोक्रेट सेटअप लेके आ जाए। या फिर ये भी हो सकता है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से तजवीज़ दी जा रही थी कि इन दो सूबों में इलेक्शंस करवा दिया जाए। अब नाजरीन, इन दो सूबों की अगर आप पॉपुलेशन का अंदाज़ा लगाएं, सूबा पंजाब और केपी के, तो ये पूरे जो हमारे मुल्क के इलेक्शंस हैं उसका 60% जो है वो जो वोट बैंक है वो ये इन दो सूबों में पड़ता है। मतलब 60% बजट जो इलेक्शंस का होगा वो इस पर खर्च होगा। और पाकिस्तान का इस टाइम अपना जो हाल है, पाकिस्तान में इस टाइम आटे का शदीद बहरान है। पाकिस्तान के इस टाइम पे जो ज़खायर हैं ज़र मुबादला के वो इंतहाई निचली सतह पर जा चुके हैं। पाकिस्तान इस टाइम पर अपनी स्टेबिलिटी की जंग लड़ रहा है। अगर तो इनको वाकई ही पाकिस्तान से या पाकिस्तान की आवाम से इनका फ़ायदा चाहते हैं तो इनको इलेक्शंस की तरफ, जनरल इलेक्शन की तरफ जाना होगा। लेकिन उसके लिए फिर वही बात कि इनकी जो आला क़यादत है वो ख़ुद बैरून मुल्क बैठे हैं, बरतानिया बैठे हैं और वहाँ से ये फ़ैसले कर रहे होते हैं, जबकि इनकी जो नीचे दर्जे की तमाम वो क़यादत है वो जवाबदेह होती है आवाम के सामने और इससे इनका अपना वोट बैंक भी मुतासर हो रहा है। तो अगली जो सिचुएशन है वो इंतहाई दिलचस्प होने जा रही है कि अब आगे क्या होगा। आगे जो होगा उसमें जो पेशन गोई की जा रही है वो ये होगा कि एक तो टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत लाई जा सकती है या फिर दूसरा ये कि निगरान हुकूमत की। इससे इसमें होगा ये कि जो परवेज़ इलाही हैं वो अपनी तरफ से 3 नाम देंगे और 3 नाम हमजा शहबाज की तरफ से होंगे और उसके बाद फिर उसमें से एक वज़ीर आला का इंतखाब किया जाएगा और उसकी जिसकी सुपरविजन में आगे ये इलेक्शंस होंगे। इस वक्त तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह फिर इसके बाद जो नया लाहे अमल होता है उस तक हम आपके साथ कनेक्टेड रहेंगे।